तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं नई एक्सरसाइज क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.1 जो है राशियों की तुलना। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका जो अनुपात है ना, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो जिससे पूछा है ना, किससे पूछा है? स्कूटर से। तो जिससे पूछा है वो तो आएगा नीचे, ठीक है। या फिर तुम इसे लिख सकते हो किस प्रकार कि हमें पता है कि साइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका अनुपात ही तो ज्ञात करना है ना। तो अनुपात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइकिल की गति, फिर ये जो 2 पॉइंट लग रहे हैं ये है अनुपात। तो ये यहाँ पर लग रहा है अनुपात, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दिखा है कि साइकिल की गति ये है, स्कूटर की गति ये रही। एक तरफ लिखेंगे साइकिल की गति, एक तरफ लिखेंगे स्कूटर की गति। तो इसे लिखा, साइकिल की गति हमारे पास है 15 किलोमीटर, स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर, वो लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है क्या, कि अगर ये सेम है ना, इनकी इकाई सेम है बिल्कुल, जैसे घंटा घंटा है या फिर समय का कोई भी हो जाए, दूरी का कुछ भी हो इकाई, ठीक है। तो वो इकाई अगर समान है ना, तभी इन दोनों मानों को तुम काट सकते हो एक दूसरे से। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो तुम इन दोनों मानों को कभी भी नहीं काटने वाले, ठीक है। तो अभी तो हमें पता है कि ये प्रति घंटा है, ये भी प्रति घंटा है। तो हमने क्या किया, इस 15 से काटा एक बार और इस 30 को काटा 15 से 2 बार। तो इनका रेशो निकल कर के आ जाएगा, अनुपात निकल कर के आ जाएगा 1:2। अब अगले प्रश्न में क्या हो रहा है, इनको अलग अलग दिया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मीटर किलोमीटर क्या होता है। तो हमें पहला अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को चेंज कर लिया हमने, पहली वैल्यू दी थी मीटर वाली। तो 5 मीटर है ना, तो 10 किलोमीटर को चेंज किया मीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो इस किलोमीटर की जगह पर लिखा 1000 मीटर। 10 तो आगे है ही सही, तो टोटल मिलाकर के हो गए 10,000 मीटर। तो यहाँ पर 10,000 मीटर हो गया। किसकी वैल्यू? किलोमीटर की वैल्यू, 10 किलोमीटर की वैल्यू। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सेम हो गए, दोनों की इकाई सेम हो गई। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है तुम्हें, इन दोनों की इकाई अगर अलग अलग है तो इन दोनों की इकाई पहले तुम्हें समान बनानी है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये इकाई समान हो चुकी है, 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। अब इन दोनों को काट देंगे तो 5 से 1 बार और 5 से ये कटेगा 2000 बार। तो इनका रेशो निकल करके आ जाएगा 1:2000। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है कि 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब 5 रुपये है ना, तो 5 रुपये को पहले चेंज कर लेते हैं पैसे में, क्योंकि इधर तो पैसे है तो इधर भी पैसे बनाने पड़ेंगे। तो 5 रुपये, तो 5 × 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो कितने? 500 पैसे। तो यहाँ पर 50 पैसे अनुपात 500 पैसे बन जाएंगे। इन्हें काटोगे तो ये कट जाएंगे 1:10 बार। समान संख्या से ही काटने होते हैं दोनों तरफ, तो ये कट जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला दिया है 3:4, मतलब इस 3:4 को किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। और ध्यान रखना, अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उससे गुणा करते हैं, किससे? 100 से गुणा। हमें दिया था अनुपात 3:4। सबसे पहले इस अनुपात को लिख लेना है तुम्हें भिन्न के रूप में। तो इसकी भिन्न बन जाएगी 3/4, मतलब पहला जो दिया है वो तो रहेगा ऊपर और जो बाद वाला दिया है उसे ले जाना नीचे। इस प्रकार तुम्हें एक भिन्न बना लेनी है। भिन्न में से क्या निकालना है तुम्हें? इन अनुपातों का प्रतिशत। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें गुणा करना होता है 100 से, और प्रतिशत हटाने के लिए भाग देना होता है 100 से। तो यहाँ तो प्रतिशत में बदलना है ना, तो उसमें बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो 4 से कट जाएगा 100, 25 बार, ठीक है। और 25 को 3 से करोगे तो आ जाएगा कितना? 75%। इसी प्रकार बी वाला भी पूछा गया है कि अनुपात 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 2:3 को पहले तो लिख लिया 2/3, और इस 2/3 का अनुपात का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 2/3 × 100 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकल कर के आ जाएगा 66 सही 2/3%।
और इस प्रकार ये प्रतिशत में चेंज हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? नहीं रखने वालों की पूछा है, यहाँ पर ध्यान से रखना। 25 विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर, तो विद्यार्थी कितने हैं? 25 हैं। 25 में से 72% तो गणित में रुचि रखते हैं ना, तो हम पहले निकाल लेंगे कि वे विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं वो कितने हैं। इस 25 के 72%, तो हम लिख देंगे 25 का 72%, जो कौन है? गणित में रुचि रखने वाले। 72%, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा कितना? 100। इसे हल करोगे तो यहाँ से निकल करके आएगा तुम्हारा 18। मतलब गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? तुम्हारी 18 आ गई। अब हम निकालेंगे शेष कि विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो कौन है। 25 में से 18 तो रुचि रखते हैं ना, तो उसे घटाएंगे तो शेष आ जाएगा 7, जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं ना, ये इस 25 का कितना प्रतिशत है। तो इसे कैसे निकालेंगे कि 7 25 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे मार्क्स प्राप्त करते हैं हम 10 में से 3, तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना 10 में से 3, और फिर प्रतिशत निकालने के लिए इसे फिर गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है 25 में से 7, तो 25 में से 7 और फिर प्रतिशत में करना है तो 100 से गुणा, और यहाँ से निकल कर के आएगा 28%। तो जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं उनका प्रतिशत कितना है? 28% है। और ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तुम तो कैसे निकालोगे? पूर्ण प्रतिशत होता है हमारा 100 में से 72% विद्यार्थी किस में रखते हैं? रुचि रखते हैं गणित में। तो बाकी कितने बचेंगे? यहाँ से 28% बचने वाले हैं, और यहाँ से भी आंसर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा कि एक फुटबॉल टीम के कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, लेकिन कुल मैच तो नहीं पता हमें, और उनकी जीत का प्रतिशत 40% था। मतलब ये जो 10 जीते हैं ना, 10 मैच जीते हैं, ये 10 मैच 40% हैं। और एक तरीका बता रखा है मैंने तुम्हें कि अगर ऐसी वैल्यू दी है 40%, तो कुल कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो इसे जब 100 से गुणा कर दोगे ना, तो तुम यहाँ से मान निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। 25 आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। देखना, सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना कुल मैचों की संख्या कितनी है? x। अब करते हैं प्रश्नानुसार कि x का 40% दिया है हमें 10 के बराबर। x का 40% तो दिया है 10 के बराबर, कि वो 10 है ना, 40% जो है वो 10 है। जब यहाँ से हल करोगे प्रतिशत हटा करके नीचे 100 आएगा, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो वो कितना निकल करके आएगा? तुम्हारा 25 निकल करके आने वाला है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः टीम द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी है? 25 है। तो एक तरीका मैंने तुम्हें और बता रखा है, लेकिन अगर तुम जमाओगे ना, वो तो चेक करने के लिए ठीक है कि शॉर्ट तरीके से हम चेक कर लेंगे, लेकिन जमा करके लिखना है तो बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है कि कुल मैचों की संख्या मान लेंगे x, और फिर निकालेंगे कि x का 40% हमें दिया हुआ है 10 के बराबर दिया है, और यहाँ से इसका x का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? अब 75% तो खर्च कर दिए ना, तो शेष कितने प्रतिशत बचा होगा? चलो बताओ। 100% होता है कुल, तो 100 में से जब 75 घटाओगे तो कितने प्रतिशत बचा होगा? 25% बचा होगा। और ये 25% किसके बराबर है? इस 600 के बराबर है। मतलब ये जो 600 है ये कितने प्रतिशत है तुम्हारा? 25%। और निकालना कितने प्रतिशत है? कुल प्रतिशत। कुल होता है 100। इससे गुणा करोगे तो इससे कटेगा 4 बार, और 6 से ये गुणा होते हैं, आ जाएगा तुम्हारा 2400। इसका आंसर कितना आने वाला है? 2400 रुपये आंसर आने वाला है। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा कि माना चमेली के पास कुल राशि कितनी थी? x। खर्च की गई राशि कितनी है? 75%। तो शेष राशि कितनी बची होगी? 100 - 75 बराबर 25%।
ठीक है। अब इस कुल का 25% हमें दिया है 600 के बराबर, तो हम उसे लिखेंगे कि x का 25% बराबर कितना दिया है तुम्हें, 600 दिया है। इसे जब हल करोगे तो यहाँ से प्रतिशत का निशान हटेगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ से ये 100 इधर ट्रांसफ़र होगा ऊपर, 25 ट्रांसफ़र होगा नीचे, तो 100/25 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकल कर के आएगा कितना, 2400 रुपये, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन जमने वाला है, पूरा तुम्हें इसी प्रकार करना है। करते हैं अगला क्वेश्चन। इसे लिख देना लास्ट में कि चमेली के पास कुल राशि कितनी थी, 2400 रुपये थी। अंतिम प्रश्न है इसका कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत करेंगे बता दो। 60% तो क्रिकेट में गए, 30 फुटबॉल में गए, मतलब 90% गए, तो कितने प्रतिशत बचे होंगे, 10% बचे होंगे। ये लो, पहले का आंसर तो आ जाएगा 10%। ठीक है। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, कुल कितने दिए हैं, 50 लाख, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले की संख्या पूछी गई है। ठीक है। इसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 30%, तो अन्य खेल पसंद करने वाले कितने होंगे, कुल होता है 100 में से हमने इन दोनों के योग को घटा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10%, जो कौन है, अन्य खेल पसंद करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ से हमें दिया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50 लाख है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं अन्य क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, इस कुल का कितने प्रतिशत हैं, वो 60%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 लाख का कितने प्रतिशत, 60%। 60% ऐसे ही होगा हल, तो यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है, 60/100 × 50 लाख। ठीक है। तो इन्हें हल करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 30 लाख आंसर। इसी प्रकार बिल्कुल तुम्हें बाकी सभी निकालने हैं कि फुटबॉल पसंद करने वाले 30/10, मतलब 30% थे ये, तो 30/100 × 50 लाख हो जाएगा। ये नीचे नहीं है मल्टीप्लाई, ये इस प्रकार लिखा हुआ है 30/100 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 50 लाख। ठीक है। 50 लाख यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 लाख। और बिल्कुल इसी प्रकार तुम इसका 10% निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 5 लाख। और यहाँ पर तुम्हारा ये एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। और वीडियो के बिल्कुल इसी प्रकार परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अन्य वीडियोस भी तुम देखना चाहते हो तो अभी के अभी जा कर के तुम प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को, बाकी के वीडियोस को, एक्सरसाइज 5 और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी के वीडियोस लगे हुए हैं, तो उन्हें आराम से तुम देख सकते हो।